राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इस चैनल में। आप सुन रहे हैं आश्वी, एक खामोश कहानी जिसका एपिसोड 15 है। कुछ सच दिल को सुकून देते हैं और कुछ सच सब कुछ हिला देते हैं। इंसान पूरी जिंदगी भाग सकता है, दुनिया से, हालात से, यहाँ तक कि खुद से भी, पर जब सच आपके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाए तो कदम अपने आप रुक जाते हैं। और आशु और माधवी दोनों एक ऐसे सच के सामने खड़े थे जिसे इग्नोर कर पाना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। कल रात बारिश में आश्वी ने पहली बार सारे डर को पीछे छोड़कर माधवी का हाथ पकड़ा था और माधवी ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उस पकड़ को हमेशा के लिए अपना लिया था। पर उस एक मैजिकल मोमेंट के बाद जब दोनों अब अपने घर लौटे तो होश आया। दोनों और ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आश्वी पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह के 4 बज चुके थे, पर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। सुबह होते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसके घर आई। आश्वी की सूजी हुई आंखें और बिखरे बाल देखकर रिया सब समझ गई। तो फिर पूरी रात नहीं सोई आश्वी? कब तक चलेगा ये सब? अपने आप को सजा देना कब बंद करेगी? रिया, कल रात मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर जब मैंने उनकी आंखों में देखा मुझे लगा ही नहीं कि 5 साल बीत चुके हैं। तुम ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो। नहीं रिया, ये इतना सिंपल नहीं है। हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, प्यार या बस एक इम्पॉसिबल फीलिंग को पकड़ कर जी रहे हैं। कल को अगर वो फिर से चली गई, मैं मर जाऊंगी रिया। तो उनसे पूछना, भाग मत, माधवी से बात कर। सच सच से कब तक भाग डरेगी? रिया के जाने के बाद आशु खिड़की के पास बैठी रही। अगली शाम माधवी ने आशु को सिंपल मैसेज किया, तुम मिल सकती हो? आशु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। उसे फील हो रहा था कि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं है। आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोनों ने शहर के एक छोटे से पुराने कैफे में मिलने का तय किया। आशु माधवी से पहले पहुंच गई थी। वो दोनों एक कॉर्नर के टेबल पर बैठी थी, बार बार खिड़की के बाहर रास्ते को देख रही थी। वही बातें आशु को 2 दिन पहले की बात याद आई, जब वो दोनों बुक स्टोर में थी। तब एक यंग स्मार्ट लड़का माधवी के पास आया था। वो माधवी का कोई कलीग था। उसने माधवी से बहुत हंस कर बात की थी और यहाँ तक कि उसने कॉफी पर चलने को भी कहा। आशवी उस वक्त थोड़ी दूर खड़ी एक किताब के पीछे से दोनों को देख रही थी। उसके हाथ में जो किताब थी, उसने उसके पन्नों को गुस्से में इतना टाइट पकड़ा कि पन्ना थोड़ा फट गया। माधवी ने उस लड़के को बहुत पोलाइटली मना कर दिया, पर जब माधवी वापस आई, आशवी के पास आई, तो आशवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था। क्या हुआ? माधवी ने पूछा था। कुछ नहीं, आपको तो बहुत लोग मिलने आते हैं, मैं तो बस ऐसे ही आपका वक्त खराब कर रही हूँ, आशवी ने थोड़ा नाराज होकर कहा था। माधवी उस वक्त आशवी की क्यूट नाराजगी और जेलसी को पर धीरे से मुस्कुरा दी और उसने कहा, मेरा वक्त तुम्हारे ही पास आकर आबाद होता है। आशवी ने उन्हीं यादों में खो गई थी कि तभी कैफे का दरवाजा खुला। माधवी अंदर आई। उसका ओवरकोट हल्का सा गीला था। उसने कैफे में चारों तरफ देखा और आशवी को देखकर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो आकर आशवी के सामने बैठ गई। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। आशवी ने भी थोड़ा अपना मुंह फुला लिया था। वो कल रात के बारे में सोचकर थोड़ी नर्वस भी थी और थोड़ी नाराज भी कि माधवी ने कल रात के बाद पूरा दिन उसे कोई मैसेज या कॉल नहीं किया। आपको जब वक्त मिले तभी आइए ना,
वैसे भी आप बहुत बिजी रहती हैं। अच्छा, तो मेरी आश्रय फिर से नाराज है? कल रात इतनी हक से हाथ पकड़ने के बाद आज इतनी दूरी? मैंने कोई हक से नहीं पकड़ा था, वो तो बस बारिश हो रही थी इसलिए। अच्छा, सिर्फ बारिश की वजह से? सच में? अश्विन ने अपनी नजर उठाई। महादेव की आंखों में इतना प्यार और इतनी गहराई थी कि आश्विन सारी झूठी नाराजगी एक पल में ठहर गई। पर दोनों अनयूजुअली साइलेंट हो गए। कैफे का सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, बाहर हल्की रेन थी, पर उन दोनों के बीच का सन्नाटा बहुत गहरा था। फाइनली माधवी ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा धीरे से कहा, हम जितना एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं आश्विन, हम उतना ही अपने फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हम उतना ही एक दूसरे के पास चले आते हैं। आश्विन माधवी की तरफ देखा। उसके अंदर का डर, जो 5 साल से दबा हुआ था, अब उसकी आंखों में आंसू बनकर थिरकने लगा। पर मुझे डर लगता है माधवी, मुझे दुनिया से, लोगों के तानों से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है हमारे फ्यूचर से। अगर फिर से अगर फिर से हम अलग गए तो 5 साल पहले जब आप गई थी, मैं जीते जी मर गई थी। मैं हर रोज एक जिंदा लाश की तरह सुबह उठती। अगर इस बार भी वही हुआ तो मैं दोबारा नहीं टूट पाऊंगी। मुझ में अब टूटने की हिम्मत नहीं बची। माधवी ने आश्वी की तरफ देखा। उसके खुद के चेहरे पर पेन साफ दिख रहा था। 5 साल पहले जो गलती थी, उसका पछतावा उसकी आंखों में साफ था। पर बहुत धीरे से माधवी ने टेबल के उस पर अपना हाथ बढ़ाया और आश्वी के कांपते हुए हाथ को अपने दोनों हाथों में ठंडक से भर दिया। उसने आश्वी की आंखों में देखा और बोली, मैं तुमसे भाग नहीं रही हूँ आश्वी, मैं कल रात भी तुमसे नहीं भाग रही थी और आज भी नहीं। मैं बस डरती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें फिर से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आना तुम्हारे पुराने जख्मों पर हरा कर देगा। पर कल रात जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे समझ आया कि हम एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं हैं, बल्कि तिल तिल करके मर रहे हैं। आश्वी के आंखों के आंसू फाइनली उसके गले पर गिर रहे थे, क्योंकि 5 साल के इस लंबे इंतजार में पहली बार माधवी ने बिना किसी डिस्टेंस के, बिना किसी झूठे एक्सक्यूज के अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सेप्ट किया था। आज उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। कैफे के बाहर बारिश अब भी हो रही थी, पर अब वो बारिश चुभन नहीं, बल्कि एक जश्न की जैसी लग रही थी। इस बार दोनों चुप नहीं थे। दोनों के दिल एक दूसरे के सामने बिल्कुल साफ थे। सच बोल दिया गया था। दोनों ने एक दूसरे के रूप को देख लिया था और अब यहाँ से पीछे हटना, वापस पहले जैसा अनजान हो जाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है, जहाँ रास्ता मुश्किल तो था, पर इस बार दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था।